हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गुफरान हसन और आज मैं आपके लिए आया हूं एमएस वर्ड की क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 के अंदर हम पढ़ेंगे आज कुछ और न्यू ऑप्शंस। फॉन्ट के हमारे पास पैलेट चल रहा था, तो फॉन्ट के पैलेट के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है दिस वन इज़ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैं आगे भी जब इंसर्ट में हम लोग सिंबल्स और इक्वेशंस पढ़ेंगे, मैं आपको मैथमेटिक्स का पेपर कंपोज करने सिखाऊंगा, तो उसके अंदर भी मैं इसको बताऊंगा। तो इसको मैं आपको अभी बताता हुआ चलता हूं कि क्या है सबस्क्रिप्ट, क्या काम करता है। मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी और ये 7 क्लास से ही ये इस टाइप की इक्वेशंस में ये जो पावर होती है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की आना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। जैसे अक्सर बुक में लिखा हुआ होता है x की पावर 2, तो मैंने x लिख दिया और पावर 2 लिख दिया। अगर मैंने x को जो पावर लगानी है वो 2, 1, 3 वॉट एवर कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो जो पावर लगानी है सिर्फ उस पावर को मैं क्या कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं आपको सिलेक्शन बता चुका हूँ। सिलेक्शन कैसे करते हैं, मेरे जो पुराने लेक्चर हैं ऊपर लिंक भी आ रहा होगा, तो आप वो लेक्चर पहले देख लें किस तरीके सिलेक्शन करते हैं, तो आपको सिलेक्शन का लेक्चर मिल जाएगा उसमें। अच्छा जी, तो मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया और 2 को सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट लगा दूंगा। जैसे ही मैं इसको ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैंने इसको हटाना भूल गया, मैंने नहीं लगाया, तो क्या होगा, वो उसी के अंदर लिखता रहेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि भाई ये आपने तो हटाया ही नहीं। तो मुझे जैसे ही मेरे काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद मैं इसका सुपरस्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है वो मैं क्लोज़ कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा तो ये अपनी एक्चुअल जो इसकी कंडीशन है वो उसमें आ जाएगा। इस वक्त राइट नाउ मेरे पास जो कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कैप्स लॉक ऑन है तो इसलिए मेरे पास कैपिटल लेटर आ रहे हैं। रिस्पेक्टिवली अगर मैं 2 को ही सिलेक्ट करूं और मैं इसको हटा दूं तो 2 को भी इस तरीके से हटा देगा, और मैं इसको अगर सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसको ये सब स्क्रिप्ट में भी कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये जो ऑप्शन है केसेस इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसका मैं जो पढ़ाऊंगा इसको वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा, वरना फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको इस नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाऊंगा। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जाते हैं। ये है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट मतलब कि वाजे कर देना, किसी चीज़ को हाईलाइट कर देना कलर को। जैसे हमारे पास हाईलाइटर आता था, कोई हमारा जो टीचर होते थे वो हमें बताते थे कि भाई ये बात इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी या आने का इम्कान है, तो हम उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेते थे। ग्रीन कलर का हाईलाइटर आता था और मुख्तलिफ कलर्स के भी आते हैं। तो हमारे पास ये हाईलाइट है। लेट सपोज हमारे पास इज इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास ये डमी टेक्स्ट है। कैसे आता है ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। डमी टेक्स्ट आ जाने के बाद अगर इसमें मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर XYZ जो भी चीज़ है, मैंने बोल दिया भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप याद रखें। अब अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स हैं या हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स हैं, तो कपल ऑफ पेजेस हैं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी किसी सिलेक्टेड चीज़ को ढूंढना। तो मैं इसको क्या काम करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, यहाँ पे हल्का सा छोटा सा ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद कलर्स भी आ जाएंगे। तो आप जिस कलर का भी हाईलाइटर लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर अगर आपने हाईलाइटर ब्लैक ही लगा दिया तो बेचारा टेक्स्ट भी ब्लैक है तो वो छुप जाएगा, तो फ़ायदा नहीं होगा। तो ना ही ब्लू, डार्क ब्लू कलर अच्छा लगेगा। नॉर्मली हाईलाइटर कलर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पैरेट ग्रीन मतलब लाइट ग्रीन इस्तेमाल करते हैं। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो और क्या कंडीशन बन रही है हाईलाइट करने की। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। और आप इसको अगर हटाना चाहें, गलती से कर दिया, अगर उसी वक्त याद आ जाए तो Ctrl Z से भी हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारा काम कर लिया, आपने ये भी काम कर लिया, इस पर इसको बोल्ड कर दिया Ctrl B से, बता चुका हूँ मैं, इसको अटैलिक कर लिया है, इसका साइज़ बड़ा कर दिया, आप अपना काम करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आपको 1 घंटे बाद या अगले दिन ख्याल आया यार ये हाईलाइटर तो मुझे लगाना नहीं था, अब वो Ctrl Z थोड़ी होगा। अगर Ctrl Z करेंगे मेरा सारा काम ख़राब होता हुआ जाएगा। या अगर मुझे उस वक्त याद नहीं आया, मुझे याद आया अगले दिन, तो फिर तो ये भी Ctrl Z नहीं होगा, क्योंकि वो आप सेव कर चुके होंगे। तो फिर क्या होगा, फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसका तरीक़ेकार जो है वो इस तरीके से है कि आप हाईलाइटर को सिलेक्ट करें और यहीं पर आएँ जहाँ से आपने हाईलाइटर लगाया हुआ है और यहाँ पे आया हुआ है नो कलर। तो आप यहाँ से नो कलर पे
क्लिक कर दें तो आपके पास जो हाइलाइटर लगा था वो आपके पास ख़त्म हो जाएगा। तो ये हाइलाइटर टूल है हमारे पास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है हमारे पास, फ़ॉन्ट का कलर। यहाँ पर देखें ए लिखा हुआ है और ए के बराबर में एक डॉट है, ड्रॉप डाउन है, उसके पास यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स हैं। ए मतलब वो टेक्स्ट को शो कर रहा है कि जो आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टाइम, इसका कलर आप क्या रखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आता है और नॉर्मली हम ब्लैक ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभार हमें अपनी प्रेजेंटेशंस और कुछ ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं जिनका प्रिंट से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, वो हम उसमें मुख्तलिफ कलर्स वगैरह बना लेते हैं। और अगर प्रिंट से ताल्लुक़ होता है हमारा उन चीज़ों का, तो फिर हमें कलर प्रिंटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना वो ब्लैक एंड वाइट ही आएगा अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर से प्रिंट करेंगे। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इस वाले पैराग्राफ में या कोई किसी पूरे पैराग्राफ में कोई सिलेक्टेड वर्ड है तो मैं इसको किसी सिलेक्टेड कलर्स में करना चाह रहा हूँ, तो मैंने बोल दिया भाई मुझे इसको रेड करना है, तो आप रेड कर सकते हैं। कोई भी हम काम कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से फ़ॉन्ट का कलर भी इनमें से जो आपको अच्छा लग रहा हो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं ईजिली। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ मैं आप लोगों को। अगर मैंने इसमें सेलेक्ट किया और यहाँ से मुझे कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर देखें मोर कलर्स आ रहे हैं। आप मोर कलर्स में चले हैं। मोर कलर्स में आके यहाँ पे कुछ और स्वॉचेस भी आ जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ से कोई और कलर पसंद आ रहा हो, यहाँ पे कुछ शेडेड ज़्यादा हैं, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के भी शेड्स दिए हैं। और अगर आपको यहाँ से भी पसंद नहीं आ रहा तो आप बराबर में देखें, यहाँ पर इस जो डायलॉग बॉक्स हमारे पास, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, कस्टम मतलब अपना ज़ाती आप बना सकते हैं। जैसे ही मैं कस्टम में जाऊँगा तो यहाँ पर देखें एक आपके पास कलर्स का पैलेट आ गया है। यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ आ रही कि रेड कितना है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना है, और RGB मूड है और HSL है, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस इसको बोलते हैं। ये एक मतलब एडवांस चीज़ें हैं। हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो आगे हमारा मज़ीद कोर्स आएंगे इसी चैनल के ऊपर, तो उसमें मैं इनको डिफ़ाइन करूँगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप RGB ही रहने दीजिए इसको। आप यहाँ से इसको कलर सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको कलर सेलेक्ट अच्छा लग रहा है, जो भी कलर अच्छा लग रहा है, कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसके टिंट्स एंड शेड्स आप मतलब उसी कलर में रहते हुए उसके डार्क और लाइट शेड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोल दिया भाई मुझे ग्रीन में रहते हुए ये अच्छा लग रहा है, तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो जो मेरा कलर सेलेक्ट होगा, जो कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है, वो जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये है हमारे पास टेक्स्ट का कलर, तो जो मैं आपको यहाँ से पढ़ा चुका हूँ। ऊपर ऑप्शन मैंने एक छुड़वा दिया था पिछली क्लास में, तो वो इस क्लास में मैं कवर करवा दूंगा, वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। जब मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्मेट पेंटर पढ़ाया था, और फॉर्मेट पेंटर में आपको दूसरी या पहली क्लास में लेक्चर नंबर 1 या 2 में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, काइंडली वो आप लेक्चर देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट मतलब होता है कि कुछ भी तब्दीली कर देना अपने टेक्स्ट के अंदर, जैसे कि मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया किसी चीज़ को, ठीक है, कुछ स्ट्राइक थ्रू लगा दिए, कोई भी इसके ऊपर से फॉन्ट के पैलेट से मैंने इसमें चेंजिंग कर दी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, व्हाटएवर, कुछ भी कर दिया। ये मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे बाद में ख्याल आए 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद कि यार मैंने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगाई है, ये फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, ये अच्छी नहीं लग रही, या मुझे नहीं चाहिए, मुझे बाद में करनी है, तो मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा तो मेरे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वही चला जाएगा। ये तो मुझे नहीं करना। मुझे करना है कि मैं टेक्स्ट तो मेरा अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन इसके ऊपर जितनी मैंने फॉर्मेटिंग लगाई है ये हटानी है। तो मुझे इस कंडीशन में जो टेक्स्ट है वो लाना है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, क्लियर फॉर्मेटिंग। आउट क्लास ऑप्शन है, ये क्लियर तो करेगा, साफ तो करेगा, डिलीट तो करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग को डिलीट करेगा। बहुत ही क्लास ऑप्शन है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और इसकी काइंडली प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से जितने भी ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करें कि आप फॉरवर्ड करते रहें वीडियो, जल्दी जल्दी पढ़ लें, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ, तो जब आप वो होमवर्क करेंगे तो आपको यकीनन मज़ा भी आएगा, फिर आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो अभी से बता रहा हूँ कि अभी से आप उसकी प्रैक्टिस करके रखें, तो आपको आगे चलकर आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई हुई ये क्लास। अगर पसंद आई है तो काइंडली इस लेक्चर को शेयर करें और कमेंट करें अगर आपका कोई सवाल है। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सी यू, थैंक यू सो मच।